Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Shri Gaur Nitai ki jai Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Welcome you all for this session. We are doing 5th chapter of Bhagavad Gita and we completed 7 shlokas in Bhagavad Gita. It's a short chapter, chota adhyay hai, 29 shlokas only. So we'll probably take about 8 sessions maybe to complete it, hopefully. So up to now what we have covered, we talked about Karma Yoga, how it is the same as Sannyasa, but it is better than Sannyasa. So Karma Yoga और Sannyas, Sankhya Yoga सब एक ही है, लेकिन इसमें कर्म योग मतलब यहाँ कर्म योग means we are talking of Bhakti Yoga, because the chapter is Karma Yoga, action in Krishna consciousness. It's not just only Karma Yoga. It is about action in Krishna consciousness. तो Bhakti Yoga के बारे में हम बात कर रहे हैं. फिर श्लोका नंबर 4 से 6 तक हमने ये पढ़ा कि क्यों कर्म योगा बेहतर है, क्यों अपने कर्म करना सबसे बेहतर है, और अपना कर्म मतलब हम फिर यहाँ भक्तों के मार्गदर्शन में कर्म करना, इसकी बात कर रहे हैं. फिर कर्म योगा यहाँ पे क्या मतलब होता है? भक्ति योगा, वर्क इन डिवोशन, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कार्य भक्ति में कार्य करना. संन्यास का मतलब कार्यों को त्याग देना, तो वो संन्यास होता है. और निरंतर कार्य करना भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण की सेवा में. सो दिस इज कॉल्ड भक्ति योगा. ऑन द रियल पर्पस ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च तो सांख्य योगा है, या फिर कोई भी तर्क भक्ति में या कोई भी और सब्जेक्ट मैटर में हम निचोड़ना चाहते हैं, तो उसका जो सबसे परम लक्ष्य क्या है? टू फाइंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन का परम लक्ष्य को जानना. और फिर 4थे श्लोक में हमने ये पढ़ा कि सांख्य योगा और कर्म योगा एक ही है. पहले 3 श्लोक में कर्म योगा और संन्यास एक ही बात है, लेकिन कर्म योग बेहतर है. फिर 4थे श्लोक में हमने पढ़ा सांख्य योग और कर्म योग एक ही है, क्योंकि दोनों का जो परम लक्ष्य है विष्णु को प्राप्त करना है या विष्णु को जानना है. और 6ठे श्लोक में हमने अध्ययन किया कि ज्ञान मार्ग में मतलब जो सुख का त्याग है, उसमें जब कोई अपना जो समय बिताता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है उसको, थोड़ा सूखा लगता है उसको, रुचि नहीं लगेगा उसको. क्यों? बिकॉज बहुत ही कठिन है और डिस्ट्रेसफुल. Prabhupada uses the word, it's very distressful. फिर हमें क्या समझना चाहिए अब तक जो श्लोक हमने पढ़ा है, तो इसमें हमें क्या समझना चाहिए? So before I go further to 8th and 9th shlokas today, I want to discuss this, brief out what we studied last class. So when clarification causes confusion या classification causes confusion, जब हम कोई मतलब comparisons कर रहे हैं
और कुछ कंफ्यूजन्स का सामने हम कर रहे हैं, कुछ क्या उलझने आता है हमारे मन में। तो इसका मतलब क्या है? द कल्प्रिट इज यूजुअली प्री कंजम्पशन। तो इसका असली गुनहगार क्या है? वो तर्क में कोई कमी नहीं है, कमियां हमारे मन में है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विषय ऑलरेडी मतलब गहरी तरह से बैठ गया है, और हम हमारे जीवन को जो हमारे मन में विचार है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक हैं, उसी से जोड़ते हैं। जैसे कि हम कुछ रात में कुछ सफेद चीज देखेंगे या कपड़ा ऐसे मतलब फड़फड़ाते हुए देखेंगे, तो क्योंकि हमने बहुत सारे भूत का मूवी देखा है तो हम सोचेंगे वो भी भूत है। तो प्री कंसीव नोशन है, तो इसलिए हमारा जो सोच है उसी की तरफ जाएगा। तो सो व्हेन क्लासिफिकेशन कॉजेस कंफ्यूजन, जब कृष्णा बोल रहे कर्मयोग और संन्यास एक ही है लेकिन कर्मयोग बेहतर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता करना है, हमें पता होना चाहिए कि ये कंफ्यूजन केवल हमारे मानसिक स्थिति की वजह से। आगे जाते जाते गुरु और कृष्णा उसको पूरा हमें कंफ्यूजन से बाहर लेके आएंगे। और स्क्रीनिंग और सीमिंग स्क्रिप्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस आर काउंटर बैलेंसेस एंड नॉट काउंटर्स। जैसे कि कर्म योग संन्यास एक ही है बोल रहे हो, फिर अगले ही शब्द अगले वाक्य में कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन कर्म योग बेहतर है। अब एक ही है तो एक बेहतर कैसे हो गया? तो कॉन्ट्रडिक्शन जैसे लगने लगा, अरे यहाँ में कुछ गड़बड़ लगने लगा, लेकिन वो गड़बड़ नहीं है, वो काउंटर बैलेंस बोलते हैं उसको। क्या काउंटर बैलेंस है? जैसे कि वेद में दिया गया है कि काउ डंग इज एंटीसेप्टिक। काउ डंग क्या है? मल है गाय का। और उसी वेद शास्त्र में दिया है कोई भी प्राणी का मल मैल्य है, मतलब इम्प्योर है। मतलब if you touch by chance also stool of an animal or our own stool, then we must wash our hands, or preferably even better than that we must take a bath. हमें नहाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि यही वेद शास्त्र बोल रहा है कौडन गोमेद जो है वो प्योर है, इतना प्योर है वो एंटीसेप्टिक है। और ऐसा एंटीसेप्टिक है इस जमाने में तो शहर में तो नहीं करते हैं, तो अभी भी आप गांव में जाएंगे तो पिछले जमाने में तो होता था, अभी भी गांव में आप जाएंगे घरों के दीवार को, घरों के फर्श को वो गोमेद से मतलब गोमल से काउडंग से साफ करते हैं। तो उसको मतलब चिपकाते हैं वहां पे, क्योंकि उसको चिपकाने से चींटियां कीड़े मकोड़े ये नहीं आएंगे, सांप भी अंदर नहीं आएगा, छिपकलियां नहीं आएंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द काउडंग। और वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया नहीं आएगा। आजकल हम यूज करते हैं ना घर में लाइजॉल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीपैरासाइट, एंटीपैथोजन। तो बहुत ही सरल उपाय है। काउडंग को जब हम हमारे फर्श पे दीवारों पे लगाएंगे वो नेचुरल एंटीसेप्टिक है, लेकिन शहर में वो इम्प्रैक्टिकल है। फिर हम ऑड मैन आउट हो जाएंगे, तो लोग पहले तो जानते नहीं, दूसरी बात करना नहीं चाहते, बिकॉज दे विल फील दे बिकम दी ऑड मैन आउट। और बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट में ऐसे सुविधा भी नहीं देंगे। सो दिस इज ओनली अ काउंटर बैलेंस। मतलब हाँ, प्राणियों का मल वो तो इम्प्योर है लेकिन काउडंग प्योर है। सो इट्स अ काउंटर बैलेंस, इट्स अ काउंटर। एंड कृष्णा's टीचिंग रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो कृष्णा का बोधन में हम देख रहे हैं कि एकता में अनेकता हम देख रहे हैं। सब कुछ एक है बोल रहे हैं, फिर वो बोल रहे नहीं लेकिन ये बेहतर है। लाइक सेइंग वी आर ऑल वन बट प्राइम मिनिस्टर इज अ बेटर पर्सन, प्रेसिडेंट इज इन अ बेटर पोजीशन, ये है। और भगवत गीता में हम देखते आ रहे fifth chapter we're entering, we're seeing that Krishna is going on giving many diverse ideas. So the ideas are very divergent, but the ideals are convergent. जो फाउंडेशन है वो एक कन्वर्जेंट फाउंडेशन है। भगवान की सेवा करना ये उनका फाउंडेशनल कन्वर्जेंट आइडियल है, लेकिन अनेक रास्ते हैं तो डाइवर्जेंट आइडियाज। फिर
Without devotion, renunciation becomes painful and ultimately useless. तो केवल संन्यास लेंगे, भक्ति नहीं होगा उसमें, तो वो संन्यास मतलब बेमतलब का संन्यास होगा। और भक्ति के साथ मोक्ष भी आनंददायक हो जाएगा। सुसुखम कर्तम अव्ययम, जो भी कार्य करेंगे हम बहुत ही हंसी खुशी और सच्चे आनंद से, सच्चे दिल से, सच्चे आनंद से हम कर पाएंगे जब हम भक्ति योग में कोई कार्य करेंगे। इसलिए हमें भक्ति को हमारे जिंदगी में लेके आना है। So, having said this, we will move on. We have now entered section 2. I spent 10 minutes on summarizing what we did in the last class, but I felt it's important because it was a very dry section. So many of you might not have understood, and I always urge that when we finish the class, at least if not the same day, next day, whatever shlokas we did, so then the shlokas, word to word meaning, the translation purport, भावार्थ तक आपको पढ़ना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे ना, जो भी आपने सुना आज और कल आप जो पढ़ेंगे उसी विषय के बारे में, वो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। मतलब it will be having a long lasting impact on you. You will not forget it easily. So we will move further. We have entered the second section of chapter 5. The second section is how to perform निष्काम कर्म योगा। पहला सेक्शन था निष्काम कर्म योगा। दूसरा सेक्शन क्या है निष्काम कर्म योगा? तो दूसरा सेक्शन कैसे निष्काम योग को हमें अभ्यास करना है। How do we practice निष्काम कर्म योगा in our daily life, especially in the modern life? When we read Prabhupada's purport, he makes it very easy for us. So one in knowledge understands his incompatibility with material nature. तो दूसरे ये सेक्शन में हमें समझ में आएगा कि कैसे हमारा जो स्थिति है उस मछली की तरह है जो पानी से बाहर आ चुका है। पानी से बाहर मछली आ गया है, मतलब उसका अननेचुरल स्टेट है, इसलिए वो फड़फड़ाता है और जल्दी से उसको वापस पानी में नहीं डालेंगे तो वो दम तोड़ देगा। ठीक वैसा ही हमारा हाल है। हम इस लोक के नहीं है, हम भौतिक लोक के नहीं है, हम आध्यात्मिक लोक के हैं, हम भगवान के अंश हैं। हमारा असली जगह गोलोक धाम है, लेकिन वहां हम गड़बड़ करके भगवान के जो सुप्रीमेसी को चैलेंज करके खुद एंजॉय करने के आड़ में हम वहां अड़े रहे। तो कृष्ण ने बोला यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको मैं मौका दूंगा। ये मौका आपको मिलेगा भौतिक जगत में। आप जाइए, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप खुश रह पाएंगे या फिर भक्ति योग में ही आपको सुख मिलेगा। ये आप खुद देख लीजिए। आप लातों के भूत बन गए हो, आप अभी समझ नहीं रहे हो मैं कुछ जो भी कुछ बोल रहा हूँ, तो आपको अभी एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। तो आप जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। ये हमारा दिस इज द सीक्रेट ऑफ अवर मटेरियल लाइफ। हम इस भौतिक जगत में क्यों आए, कहां से आए, सारे उत्तर भगवद गीता दे रहा है। Not that like some modern scientists give it very vaguely. We don't know from where we have come. We don't know where we are going to go. We don't know what is the purpose of human existence. But we will find out in the future. हम भविष्य में इसका उपाय या उत्तर ढूंढ लेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो चीटिंग है। अगर आपको नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोलिए ना। क्यों आप गलत आश्वासन दे रहे हो? कुछ समय के बाद हम बताएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। जिसने विश्व को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, उसने खुद बताया है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपका असली स्थान कहाँ है। तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? आपको संशोधन करके ही जानना है सब कुछ, तो फिर क्या कर सकते हैं। सो दस एक्ट ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें भौतिक जगत में केवल शुद्धिकरण के लिए काम करना है। हमारे अंतरंग और बहिरंग दोनों को शुद्ध रखते हुए शुद्ध सत्व तक पहुंचना है। कम टू स्टेज ऑफ सुप्रीमली प्योर स्टेट, which is Krishna consciousness, by which we become qualified to go back home, back to God, and we should become unattached to material results.
ये हमें सेकंड सेक्शन सिखाता है, जो 7th श्लोका से 12वें श्लोके तक, 12वें श्लोक तक, 7th श्लोका टू 12th श्लोका. So we will begin doing today's shlokas. We might complete 2 or maybe 3 shlokas. Doesn't matter. Again, I said, I'm not a man in hurry. I don't intend to just finish things for the sake of finishing. Whatever we do, we will do it nicely. Shloka number 8 and 9. Now, I'll read the translations first. Let's do this method today. A person in the divine consciousness, जो आध्यात्मिक मनोबल या आध्यात्मिक मनोस्थिति में है, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, बहुत सारे कार्य कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, जीभ से टेस्ट कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, नाक से सूंघ रहा है, खा रहा है, चलन वलन कर रहा है, सो रहा है और श्वास ले रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है. तो ये सब करते हुए भी always knows within himself that he actually does nothing at all. तो वो अंतरंग से वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं. ये मेरा जो मशीन है, देह है, वो उस सेट हो चुका है. 1 मिनट में इतना श्वास आना है, 1 मिनट में इतना हृदय की धड़कन आना है, तो ऑलरेडी सेट है. आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं कि आप आपके हृदय के वेग को कंट्रोल कर सकते हो. 72 ज्यादा हो गया, मैं 60 करूंगा. क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. We breathe 14 times a minute. Can you say yes, by yoga you can do it, but that is taking control with knowledge. But you cannot say that I'll press one button somewhere and I'll make it 10. ज्यादा ब्रीदिंग हो रहा है, मैं 10 करूंगा, या मुझे ज्यादा ब्रीथ करना है, मैं 20 करूंगा. ऐसे नहीं हो सकता. तो अभ्यास से हो सकता है. Like for example, athlete's heart rate is very low, pulse rate is very low because the body has got attuned to it. जो एक क्रीड़ा का स्पर्धी है, उसका ऑटोमेटिक हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है उसको, उसके प्रैक्टिस की वजह से बॉडी वो ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट हो गया है. और जो योगी है वो 1 मिनट में 2-3 ही श्वास लेगा, क्योंकि वो डीप ब्रीथिंग करेगा. तो 1 मिनट में 2 या 3 श्वास होगा, हालांकि नॉर्मल ब्रीथिंग है 14. तो योग के अभ्यास से ये पॉसिबल है. तो बाय बॉडी बिकमिंग accustomed by our habits, practices, it is possible, but otherwise it is not possible by pressing any buttons. So because while speaking, evacuating, receiving, opening, closing his eyes, ये सारे कार्य करते हुए he always knows that only material senses are engaged. उसको पता है कि मेरे इंद्रिय अपने काम कर रहे हैं with their objects. इंद्रिय के विषयों से मिलते हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं, and that is aloof from them. तो आत्मा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा तो स्थिति ये है ही नहीं. मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं गोलोकवासी हूँ, यहाँ मैं आ गया हूँ. ये मशीन मिला है मुझे, इस मशीन का देखभाल मुझे कराना है, क्योंकि एक नाव जैसा है. इसी से मुझे भौतिक इस सागर को पार करना है, इसको उपयोग करते हुए, और भगवान की कृपा से, गुरु की मार्गदर्शन से, भक्तों की मार्गदर्शन से मुझे ये कार्य करना है. सो द श्लोका इज नैव किंचित करोमीति. वो कुछ भी नहीं कर रहा है. युक्तो मन्येत तत्ववित्, लेकिन शरीर और इंद्रिय विषयों से जुड़ा है. कैसे विषय, कैसे कार्य कर रहे? पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिग्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन. तो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल हिंदी वर्ड्स ही है. फिर आगे इसी श्लोक में प्रलपन, बातें करना, विसृजन, बाथरूम जाना, घृणन, उन्मिशन, निमिशन, आंखों को खोलना, आंखों को बंद करना, अपि, ये सब इंद्रियान इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ के विषयों से ये हो रहा है. वर्तन्त इति धारयन्, उसको पता है कि इसके वजह से हो रहा है सब कुछ. So this is what Krishna says. The first stage of a
person becoming spiritually elevated is he knows that the senses are bound to act. So he must by abhyasa control them through the agency of mind. And mind must be controlled through the agency of intelligence. बुद्धि से मन को नियंत्रण करना है और मन से इंद्रियों को नियंत्रण करना है. और बुद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे जो अहम है उसका नियंत्रण होना चाहिए. The ego should be redirected from false ego to correct ego or actual ego. Actual ego is Krishna consciousness, जो हमें ज्ञान से मिलेगा, गुरु के दिए हुए प्रवचनों से मिलेगा, भक्तों के हित वचनों से मिलेगा, भगवत गीता से मिलेगा, भगवान से. तो भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा? तो हमारा जो अहम है वो फॉल्स ईगो से रियल ईगो, कृष्ण भावनामृत ईगो तक जाएगा, मतलब असली स्थिति में आएगा, जिससे हम बुद्धि को नियंत्रण कर सकते हैं, बुद्धि से मन को नियंत्रण कर सकते हैं और मन से इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं. देखिए कृष्णा कितने गहरे ध्यान दे रहे हैं, गहरे ज्ञान दे रहे हैं. Such deep knowledge is there in Bhagavad Gita, and it's so practical and it's so scientific, and we cannot say that ये सब मतलब these are all पुस्तक के विचार हैं, पुरातन विषय है, आजकल ये नहीं चलेगा. जी नहीं सर, हर वक्त चलेगा, जब तक सृष्टि है तब तक चलेगा, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान अमर है, इसमें दिया गया सारे उपाय भी अमर है. So Krishna is telling here, a person in Krishna consciousness is pure in his existence. शुद्ध सत्व उसका स्थिति है कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है. Consequently, has nothing to do with any work which depends upon 5 immediate and remote causes. तो इसीलिए इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से जो भी कार्य चल रहा है उसमें उसको उलझना नहीं है. धीरे धीरे उसको वो भगवान की तरफ मोड़ना चाहता है. मतलब भौतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कार्य तो बंद नहीं कर सकते, इंद्रियों को अपने कार्य करने से रोक नहीं सकते. We cannot stop it, but we can redirect it. This is called as dovetailing. हमारे टेंडेंसीज को डाउटेल करना, हमारे विचारों को भगवान के विचारों से जुड़ाना, to direct our, to divert our, or to converge our desires into the desires of Krishna. The doer, the work, the situation, the endeavor and fortune. तो जो 5 विषय हैं, जो कार्य कर रहा है, जो कार्य है, जो संदर्भ है, जो मतलब मुझे इसमें जो एंडिवर डालना है और भाग्य, ये सब नियमित करता है कि इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं. मतलब भौतिक पूर्व निर्धारित है. बस एंडिवर इस एक विषय से हमारे भाग्य बदल सकता है. देखिए, वी कैन मेक अवर ओन डेस्टिनी. भाग्य फिक्स्ड है लेकिन एंडिवर भी है. मतलब हम अगर कार्य करेंगे हमारे भाग्य को हम बदल सकते हैं, लेकिन हमारा भाग्य क्या है हमें पता नहीं चलेगा. और हमारे भाग्य किसके ऊपर निर्भरित है? लाखों जन्म से हम पाप करके आ रहे हैं, तो कैसे भाग्य होगा हमारा? और कलयुग में मंद बुद्धि मंद भाग्य, कलयुग में हम हैं, तो कलयुग का ये लक्षण है, जो कलयुग के लोग हैं उनका मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है. तो कितना भी आप फॉर्चुनेट आपको महसूस करते होंगे, लेकिन मंद भाग्य जीवी हैं हम सब. तो इतने ज्यादा उछलना नहीं है. This is because he is engaged in loving transcendental service of the Lord. तो ये क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है वो भगवान की सेवा में जुड़ चुका है. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position. वो अपने देह से कार्य कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है. आप लोग अभी जूम सेशन देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, तो इंद्रिया को उपयुक्त हो रहा है, लेकिन किस लिए हो रहा है? तो भगवान की कार्यों में आपने इसको जोड़ दिया है. So then what Prabhupada is telling, he is always conscious of his actual position. वो अपनी निज स्थिति को पहचानता है, which is the spiritual engagement. उस निज स्थिति क्या है? कृष्ण भावनामृत, कृष्णा प्रज्ञा, कृष्णा consciousness. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification.
But in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. तो भौतिक मानसिकता में हम हमारे इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में ही गुजारते हैं, लगाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की इंद्रियों की तृप्ति में उसको लगाएंगे। सेवा का मतलब क्या है? जो हमारे मास्टर है उसको तृप्त करना। अगर आपके घर में कोई सेवक है, उस सेवक का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे मालकिन, मेरे मालिक को खुश रखना है, वो जो बोलते हैं वो कार्य करना है, वो बिना बोले ही मुझे सब कुछ समझना है कि उनको क्या चाहिए और मुझे करना है। So similarly, the devotee also must try to think like this and become like this, that I am a servant of the Lord, so my only business is to please the Lord. मेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की इंद्रियों को तृप्ति करना। और भगवान का इंद्रिय तृप्ति मतलब भगवान सेल्फिश हो गए? नहीं, भगवान एक अच्छे माता और पिता की तरह हैं, जो केवल अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हैं। तो उनका इंद्रिय तृप्ति भी अपने बच्चों की इंद्रिय तृप्ति में ही लगता है। जब वो खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। तो कृष्णा भी ऐसा है। तो कृष्णा कब खुश होगा? ऐसा बताया जाता है, कृष्ण राधा रानी, वाई राधा रानी डेकोरेट्स herself so nicely। गोपियां इतना समय क्यों गुजारते हैं अपने मतलब बॉडी को डेकोरेट करना? वी आर नॉट दिस बॉडी, आप बोलते हो, लेकिन गोपियां इतना अलंकार कर रही है। जी सर, अलंकार कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही है। उनको पता है हम जाएंगे कृष्ण के सामने, we go in front of Krishna, Krishna will see us, we must, and he must be seeing our pleasant faces। जब कृष्णा हमें देखेंगे, उनको खुश होना चाहिए, उनको खुशी देना चाहिए हमें। So when Krishna sees us in a beautifully decorated form, he becomes happy। देखिए, ये गोपियों का मनोभाव है। तो डेकोरेशन भी अपने आप को सजा रहे कृष्ण के बारे में सोच के। मैं ऐसे जाऊंगी पूतना बन के, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। मैं सज धज के जाऊंगी, कृष्ण मुझे देखेगा तो उसको प्रसन्नता आएगी, तो उससे मेरा जीवन, मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। दैट इज टू सैटिस्फाई कृष्णा। और कृष्ण जब उनको देखते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्णा को प्रसन्न होते हुए देखते हुए राधा रानी और कृष्ण और प्रसन्न, और गोपियां और प्रसन्न हो जाती हैं। सो when Radha Rani and Gopi see that Krishna is happy, they become more happy. When Krishna now sees that Radha Rani and Gopi are becoming more happy, he becomes even more happy. उनको और खुशी आएगा। तो एक देखिए कंपटीशन चल रहा है। कैसा कंपटीशन? ये स्वार्थ कंपटीशन नहीं है, मेरे लिए ये सब मेरे लिए, और वो बोले ये सब मेरे लिए। कृष्णा आपके लिए। और कृष्णा गोपियों को खुश होते हुए देख के वो खुश हो रहा है, और गोपियां उसको खुश होते हुए देख के और खुश हो रहे। तो बढ़ रहा है, वर्धन हो रहा है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस द गोपीज एंड राधा रानी गेट इन द कंपनी ऑफ कृष्णा। एंड कृष्णा, व्हाई कृष्णा लाइक्स द कंपनी ऑफ गोपीज? बिकॉज़ द प्योर डिवोटीज जो भी कर रहे हो कृष्ण की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो कृष्णा भी शुद्ध भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप परस्पर आनंद वर्धन होता रहता है। So this is the secret of devotion. When I serve my master is pleased. When I see that my master is pleased, I become pleased. When the master sees that I am pleased, by pleasing him, he becomes even more pleased. बख्शीश देगा और सैलरी बढ़ाएगा। Of course, this is material way of thinking. But हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप मेरा देखभाल करेंगे कि नहीं। आप सोचो ना सोचो, वो तो करेंगे ही। आपसे बेहतर जानते हो कि बच्चों से बेहतर जानते हैं माँ बाप की उनको देखभाल कैसे करना है ना। उसको बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है आपको ऐसा करना है वैसा करना है मुझे खुश रखने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी। और बच्चा क्या जानता है उसको क्या खुशी कैसे खुश रहना है? वो तो अपनी दुनिया में वो खिलौने से खुश हो जाता है। तो क्या पूरा जिंदगी भर खिलौना से खेलता रहेगा? नहीं हो सकता है ना ऐसा। So further, therefore Krishna conscious person is always free even though he appears to be engaged in things of senses। ऐसा लग रहा है कि वो उलझ गया है,
सब हमारे जैसे ही कार्य कर रहे हैं भक्त भी, वो भी सुबह उठते हैं, वो भी नहाते हैं, खाते हैं और बाहर जाते हैं, वो भी कार्य करते हैं, फिर रात में वो भी सोते हैं, हमारे जैसे ही है भक्त, लेकिन वो कार्य किस लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा में सारे कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो विमुक्त हैं। Activities such as seeing, hearing, speaking, evacuating are actions of the senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by actions of the senses. He cannot perform any act except in the service of the Lord. एक सेवक केवल उनके मालिक के सुख के बारे में ही सोचता रहता है, सच्चा सेवक, आजकल के सेवकों की तरह नहीं। कलयुग के सेवक तो भगवान को ही प्यार है उनके ऊपर, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. एक कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति को पता है कि वो नित्य कृष्ण दास है। मेरा तो ये सांविधानिक स्थिति है, चिरकाल सनातन काल ये मेरा स्थिति है, मुझे और कुछ करना नहीं है, मुझे केवल भगवान के सेवा करना है, ये ऐसा सोचता है। So we will move on to shloka number 10 and try to cover as much as possible. Looks like it is a short purport. We may be able to scrape through. So I'll read the translation. 10th shloka's translation. You can concentrate on the shloka. One who performs his duty. Now we should be able to, with what I'm going to read, you must try to identify which line I am trying. Hare Ram, Hare Ram. I think the internet just went off for some time. It's fine. We will continue with our discussion. I will project the shloka again. Just give me 1 minute. Okay. So when I read the lines, try to identify the shloka sentence, which one it is. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto Supreme God, is not affected by sinful action, as the lotus leaf by water. So at this stage you should be able to identify the lines. थोड़ा बहुत तो आपको मतलब अंदाजा आ जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम। Just give me 1 minute again. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। ओके, सो जो कोई भी अपना कर्तव्य निभा रहा है बिना आसक्ति से, वो अपने सारे कार्य के फल को भगवान को अर्पित करता है, और ऐसे व्यक्ति पाप से उसको पाप उसको लेपन नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कोई पद्म का पत्र, जो पद्म लोटस फ्लावर है, इज अनटच्ड बाय वाटर, जैसे पानी से वो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे पद्म जैसे वो कार्य करते हुए भी वो उससे पाप से या उसे बंधा नहीं जाता। तो ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा. So I will not correlate the lines. You should be able to correlate now by yourself. So in the purport, Prabhupada is telling, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna. Okay. Hare Krishna. This means I am having some technical difficulties, so bear with me. So Krishna is telling, Prabhupada tells here, Brahmani means Krishna consciousness. Brahmani adaya. किस आधार पे कार्य करना है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है. The material world is the sum total manifestation of the three modes of material nature. ये जो भौतिक जगत है त्रिगुणों से बना है. Technically called pradhana. इसको बोलते हैं प्रधाना. वैदिक सर्वम एतत् ब्रह्म तस्माद् एतत् ब्रह्म नाम रूपम
अन्नम च जायते। तो भगवत गीता में यही श्लोक को मम योनिर महत ब्रह्म इस श्लोक से वर्णन किया गया है। Indicate that everything in the material world is manifestation of Brahman. Thus, विश्वम सर्वम ब्रह्मम, ये जो विश्व में जो भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म की वजह से ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा मतलब भगवान कृष्ण की वजह से है। And all the effects are differently manifested, they are not different from the cause. और ऐसा लग रहा है कि मतलब इनका जो नतीजे हैं अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में है। In the Ishwar-Upanishad it is said that everything is related to Supreme Brahma Krishna. सब कुछ कृष्ण से ही जुड़ा है, and thus everything belongs to him only. तो इसका मतलब है सब कुछ भगवान का है। One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, जो जानता है कि सब कुछ कृष्णा का ही है, everything belongs to Krishna, तो उससे उसका क्या होगा? That he is the proprietor of everything, सबका मालिक भगवान श्री कृष्ण है, and that therefore everything is engaged in the service of the Lord. तो इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में जुड़ा है और हमें उसको जोड़ना है। Naturally has nothing to do with the results of his activities. तो जाहिर है कि उसका कोई भी कार्य से वो बंधा नहीं जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है। Even one's material body being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action can be engaged in Krishna consciousness. तो कोई भी देह हो, especially मानव देह, हम कृष्ण के भक्ति में उपयोग कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कोई भी देह का मतलब क्या है? जो प्राणियों को देह भी यूज होगा क्या? जी, अगर उनको अच्छा मालिक मिलेगा, एक भक्त मालिक मिलेगा, तो वो प्राणी को भी भक्ति सेवा में उपयोग करेगा। जैसे कि आप मंदिरों में देखते हैं हाथी का सेवा होता है, हाथी अंबारी उसको बोलते हैं, जो हाथी के पीठ पे भगवान को रख के प्रोसेशन पे जाते हैं, तो हाथी सेवा कर रहा है भगवान का। हाथी कैसे सेवा कर रहा है? क्योंकि उनको एक भक्त मालिक मिला है, तो वो भक्त मालिक वो प्राणी को भी भक्ति में जोड़ रहा है। तो जब हम कोई भक्त से फिर जुड़ जाएंगे मानव देह लेके, तो आप सोचिए कैसे भक्त हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। We have heard how in Chaitanya Charitamrita, even dogs got liberation just by following Mahaprabhu, just by eating the prasadam that was given by Mahaprabhu. So there is a what is that anecdote like this in Chaitanya Charitamrita. So we also have knowing we can read in Chaitanya Charitamrita, जब चैतन्य महाप्रभु संचार कर रहे थे संन्यास लेके, तो झारखंड के वन में जब वो जाते हैं तो वहां पे वो कृष्ण भावनामृत में खो के हरे कृष्ण मंत्र जोर जोर से गा के नाच रहे हैं, और उनको देख के वहां के सारे प्राणियां भी, क्योंकि वो तो भगवान खुद है, तो भगवान प्राणी भगवान के संबंध ऐसे हैं, तो वो सारे प्राणियां भी नाचने लगे। और महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु डिड सच ए मिरेकल, उनके ऊपर इतने मतलब he showed them causeless mercy on these animals, the tigers, the deers, the bears, the rabbits, the snakes, the giraffes, whatever were there in that forest, maybe not giraffe, everything else that were there, the animals and birds, they started dancing when they listened to Mahaprabhu chanting Hare Krishna mantra. So this means to say that Hare Krishna mantra is beyond the senses. This means that Hare Krishna mantra इंद्रियों से बहुत दूर है, मतलब वो इस भौतिक स्तर का वाइब्रेशन नहीं है। गोलोकेरा प्रेम दना हरि नाम संकीर्तन, वो गोलोक से आया है ये हरे कृष्ण महामंत्र, इस लोक का नहीं है। तो और गा कौन रहे? खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में गा रहे, और